जब हम मंदिर जाते हैं तो तीन नाम जरूर सुनते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक रचता है, दूसरा पालता है और तीसरा नाश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तीन अलग अलग भगवान हैं या एक ही शक्ति के तीन अलग रूप? पुराने ग्रंथों में एक बेहद चौंकाने वाली बात लिखी है, त्रयः किल स्मरन्ति एकम, यानी तीन दिखते हैं पर है एक ही। कई ऋषि मुनियों ने ध्यान में देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही चेतना से निकले तीन किरदार हैं जो ब्रह्मांड को चलाने के लिए रूप बदलते हैं। तो क्या भगवान विष्णु ही हैं जो हर रूप में ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं? अब सवाल ये उठता है, अगर तीनों देव एक ही शक्ति के रूप हैं तो सबसे प्रमुख कौन है और क्यों? यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है, भगवान विष्णु ही त्रिमूर्ति के केंद्र में माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वही संतुलन बनाए रखते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाकर आगे बढ़ जाते हैं, शिव जी विनाश कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन विष्णु जी, वो तो हर युग में खुद को धरती पर उतारते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर, और जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब नए रूप में। शास्त्रों में कहा गया है, विष्णुर्वै सर्वम, यानी विष्णु ही सब कुछ है। वो ही ब्रह्मा में प्रकट होते हैं, वो ही शिव में विलीन होते हैं। अब सोचिए, अगर एक ही शक्ति तीन रूपों में लीला कर रही है तो असली रचयिता कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने खुद ब्रह्मा और शिव का रूप भी धारण किया था? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में इसका साफ जिक्र है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक चमत्कारी कथा मिलती है। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था तब सिर्फ एक ही परम शक्ति थी, नारायण। उन्होंने ही कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और फिर एक दिव्य अग्नि लपट से शिव को प्रकट किया। कहते हैं ब्रह्मा और शिव जब ये भूल गए कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तब विष्णु ने उन्हें स्मरण दिलाया, तुम मुझसे ही निकले हो और मुझ में ही समा जाओगे। यानी भगवान विष्णु ने खुद को तीन रूपों में बांटकर ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था खड़ी की। एक बार ऐसा हुआ जो खुद देवताओं को भी चौंका गया। ब्रह्मा और शिव के बीच विवाद हो गया, कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का बखान करने लगे। तभी अचानक आकाश में एक अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई सिरा था न कोई अंत। वो अग्निस्तंभ कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का विराट रूप था। ब्रह्मा उस स्तंभ का सिर खोजने ऊपर निकले और शिव नीचे की ओर, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं पा सका। तभी आकाशवाणी हुई, जो ब्रह्मा और शिव को भी जन्म देता है वो नारायण ही है। ये रहस्य ब्रह्मा और शिव दोनों को चौंका गया। उन्होंने देखा वो अग्नि स्तंभ विष्णु ही थे। अब सोचिए, जो अग्निरूप बनकर भी रहस्य बना रहे वो विष्णु क्या केवल पालनहार है? अब एक सवाल सबके मन में आता है, अगर विष्णु ही मूल है तो क्या ब्रह्मा और शिव उन्हीं के अंश हैं? शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों इस पर गजब की बातें बताते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे तभी उनकी नाभि से कमल निकला और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मांड की रक्षा में संतुलन की जरूरत हुई तब विष्णु के हृदय से रुद्र रूप में शिव की उत्पत्ति हुई। मतलब समझे? ब्रह्मा विष्णु के नाभि से और शिव विष्णु के हृदय से, यानी सृजन और संहार दोनों ही विष्णु के भीतर समाये हुए हैं। अब सोचिए, जो खुद सृजनकर्ता और संहारकर्ता को उत्पन्न करे वो स्वयं कितनी रहस्यमयी शक्ति होगा। देवी भागवत पुराण में एक कथा है, जब ब्रह्मा और शिव में अहंकार आ गया कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने अपने नारायण रूप से ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस प्रकाश में ब्रह्मा और शिव दोनों ही अपनी शक्ति भूल गए। तब आकाशवाणी हुई, जिस शक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ वही परब्रह्म विष्णु है। तब दोनों देवों ने अपनी भूल मानी और विष्णु की स्तुति और पूजा की। सोचिए, जब सृष्टि और संहार के देवता भी विष्णु को नमन करें तो क्या वो केवल पालनहार हैं या कुछ और? अब जरा कल्पना कीजिए,
जब न धरती थी, न आकाश, न समय था, न दिशाएं, पूरा ब्रह्मांड शून्य में विलीन था। और तभी उस असीम शून्य में एकमात्र जो अस्तित्व में था वो थे भगवान विष्णु, शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन। यही वह क्षण था जब उन्होंने सृष्टि की लीला शुरू की। उनकी नाभि से कमल निकला जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा ने उसी कमल पर बैठकर रचना की प्रक्रिया शुरू की। अब सोचिए, जब समय भी नहीं था तब भी जो था वो विष्णु ही थे, और जिसने समय को चलना सिखाया वही आज त्रिलोक को चला रहा है। क्या अब भी लगता है कि विष्णु केवल एक देवता है? अब जरा गौर कीजिए, भगवान विष्णु ने अब तक 10 मुख्य अवतार लिए हैं, जिन्हें हम दशावतार के नाम से जानते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। लेकिन क्या ये सिर्फ दैत्य संहार की कहानियां हैं? नहीं, इनमें ब्रह्मांडीय विकास की पूरी योजना छुपी है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार ये अवतार मनुष्य की चेतना के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। जल से स्थलीय जीवन, फिर बलशाली योद्धा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर योगी और अंत में कल्कि, जो आने वाले कल में अधर्म का अंत करेगा। हर अवतार किसी एक युग की जरूरत बनकर आता है, और हर अवतार में एक ही आत्मा है, विष्णु। तो क्या ये लीला थी या एक बेहद वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय योजना? अब मिलते हैं भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमयी और शांत रूप से क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन नारायण। वो सफेद शेषनाग पर लेटे हैं, चारों ओर दूध का समुद्र लहराता है, और उनके चरणों को सहलाती है मां लक्ष्मी। उनके 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल है, लेकिन आंखें बंद हैं, वो ध्यान में लीन है। अब सवाल ये है, जब वो सो रहे हैं तो ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? बस यही है रहस्य, वो सोते हुए भी जागते हैं। ये योग निद्रा नहीं बल्कि लीला निद्रा है। उनके सपनों में ही ब्रह्मा रचना करते हैं और शिव संहार। पूरा ब्रह्मांड उनके विचार मात्र से संचालित हो रहा है। तो क्या भगवान विष्णु का यह रूप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कंप्यूटर है? अब सोचिए, क्या भगवान विष्णु सिर्फ मंदिरों में है, या मूर्तियों में, या फिर कहीं और भी? उपनिषदों और गीता में एक गहरा राज बताया गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति, यानी भगवान हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। यानी जो विष्णु त्रिलोक चला रहे हैं वही तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सांसों में। जब तुम किसी की मदद करते हो तब विष्णु के कर्म कर रहे होते हो। जब तुम सच्चाई बोलते हो तब विष्णु की वाणी बोल रहे होते हो। वो सिर्फ ऊपर नहीं है, वो तुम में है, मुझ में है, हम सब में है। अब सवाल ये है, अगर भगवान विष्णु हमारे अंदर है तो क्या हम खुद अपने भाग्य के रचयिता नहीं हैं? कई लोग सोचते हैं वो रामायण महाभारत तो पुराने जमाने की बातें थीं, अब तो कलयुग है। क्या इस युग में भी भगवान विष्णु लीला कर रहे हैं? सुनिए ध्यान से, लीला कभी रुकती नहीं। भगवान विष्णु ने खुद कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। कलयुग में उनका अगला रूप होगा कल्कि अवतार, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर पाप और अधर्म का नाश करेगा। लेकिन क्या वे तभी आएंगे जब दुनिया पूरी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, आज भी जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जब कोई निर्बल की रक्षा करता है, जब कोई भक्ति में लीन होता है, तब वहां भगवान की लीला चल रही होती है। यानी भगवान विष्णु आज भी हमारे बीच है, बस पहचानने की आंख चाहिए। अब जब आपने ये पूरी कथा सुनी तो जरा ठहर कर सोचिए। एक शक्ति जो सृष्टि की शुरुआत से पहले थी, जो ब्रह्मा और शिव को उत्पन्न करती है, जो दशावतारों के रूप में हर युग में अवतरित होती है, जो क्षीर सागर में सोकर भी ब्रह्मांड को चला रही है और जो आज भी हमारे भीतर सांसें ले रही है। क्या वो कोई और हो सकता है सिवाय भगवान विष्णु के? वो शक्ति ही सृष्टि है, पालन है और संहार भी। वो भ्रम भी है और समाधान भी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा थी या एक ऐसा गूढ़ सत्य जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगा?
अगर ये ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।